जा रहे हैं कन्नू के नानी हाउस, देखिए मम्मी के घर, क्योंकि आज कुछ सामान लेकर आना है। आज है मंडे और थर्सडे को है नवमी, तो कल हमारी सोसाइटी में कीर्तन है तो कल नहीं जा पाऊँगी। परसों मुझे पाठ करना है शाम को, तो भी नहीं जा पाऊँगी। तो आज ही मुझे नवमी का सारा सामान लाना है। तो बाकी सब तो बाइक से चले गए और जिनो पैदल पैदल। और ये मैंने मास्क नहीं लगाया, मैं भूल गई। यहाँ इतनी नीड नहीं है क्योंकि बहुत खाली खाली है यहाँ पे। ये पहुँच के वहाँ से मास्क लेके फिर मार्केट जाऊँगी, इसे नहीं जाऊँगी, डोंट वरी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ सामान आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो कि मुझे दिवाली प्रिपरेशन के लिए चाहिए। जो मुझे जितने भी क्राफ्ट बनाने हैं, कुछ हैंगिंग क्राफ्ट है, कुछ दिए मुझे डेकोरेट करने होते हैं, कुछ बॉटल क्राफ्ट बनाने होते हैं। तो यहाँ पर एक शॉप अवेलेबल है जहाँ से मैं सामान ले आती हूँ। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो थैंक गॉड यहाँ पे सामान मिल गया। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जब चाहिए होती है ना, वो ऑनलाइन भी मंगाई नहीं जाती। मतलब क्या क्या सामान ऑनलाइन मंगाएंगे, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, और जब ऑनलाइन आती हैं वो बहुत ही कम आती हैं और कॉस्टली ज़्यादा पड़ती हैं। इसलिए मैंने सोचा ये लोकल दुकान से हम लेकर आएंगे। और ये मैंने कनिष्क के लिए लिया था ज्योमेट्री बॉक्स, वो बच्चों के पास देखता था तो वो भी मांगता था। और इसी के साथ कुछ लेस लिए थे, कुछ धागे लिए थे, धागे जो सुई में आराम से आ जाएं। और क्राफ्ट जो हैंगिंग क्राफ्ट है ना, स्पेशली उसमें मोती वगैरह लगाने होते, तो इजीली वो मोतियों में वो धागे आराम से चले जाएं। तो इस तरह का मुझे कुछ सामान चाहिए था। और मैं यहाँ पर ना किसी चीज़ का वेट कर रही थी, मतलब सामान निकाल रहे थे अंकल, तो बोर हो रही थी। तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही हूँ और हस्बैंड ने कब कैप्चर कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 12 अक्टूबर एंड इट इज़ ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ अपनी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की। और अभी हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे, मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ और भाभी के साथ जाऊंगी मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज आज ही जाइए, स्लॉट बुक कराइए और वैक्सीनेशन लगवाइए। ये बहुत जरूरी चीज है। और ज्यादातर लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकेंड डोज अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो अब भूलिए नहीं उसको, प्लीज याद रखिए और अपनी सेकेंड डोज जल्दी से जल्दी लगवाइए, जैसे मैं आज लगवाने जा रही हूँ। और नवरात्रे चल रहे हैं और देखते हैं अभी आगे उसका क्या अगर कुछ लगेगा, फीवर है जो भी है, अगर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि उसके बाद में सिम्टम्स क्या आए हैं। लेकिन आई होप बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि फर्स्ट डोज में भी कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल मैं फिट थी। और होपफुली सेकेंड डोज भी ऐसे ही जाएगी और जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम 9 बजे, मतलब 10 मिनट से तो हम वेट कर रहे थे, हम करेक्ट 9 बजे सुबह वैक्सीनेशन सेंटर पे आ गए थे। अपनी भाभी के साथ में आई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह इतना खाली था, यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे। फिर भी हमें वैक्सीन लगते लगते 9:45 बज गए थे। और वैक्सीनेशन के बाद मैंने ये सारा काम किया था। लगवाने के बाद जब आई थी उसके बाद मेरे को बुक शेल्फ क्लीन करनी थी, कुछ बुक्स का लॉट मेरे पास पड़ा था उनको सेट करना था जो काफ़ी टाइम से था। एक्चुअली होता क्या है, जो भी बच्चों की जो पिछली क्लास की बुक्स होती है मैं रख लेती हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं जिसको भी ज़रूरत होती है तो मैं उनको दे देती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे 8th क्लास की बुक है, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। तो ये बुक मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। मैं बहुत सारी चीज़ें ना पुरानी हमेशा संभाल के रखती है, कुछ यादें होती हैं, मतलब जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम उनको देंगे। और देखो बच्चों को बुक्स देने के बाद ये होता है, ये पेंटिंग बना देते हैं वो हर चीज़ की। तो कोई बात नहीं, चलो वो पढ़ते हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पे ये महाराज जी आ जाते हैं मुझे थोड़ी थोड़ी देर में परेशान करने के लिए, कुछ ना कुछ वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। तो मैं उसको बोल रही थी ब्राउन पेपर का क्या करना है। मैंने बोला चलो अपनी नोटबुक्स लेके आओ, उस पर कवर चढ़ाएंगे हम। लेकिन इसको बस मुझे परेशान करना है, कुछ ना कुछ इसको बोलना है कि अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, अभी ये चाहिए, अब इसको छेड़ना है, उसको छेड़ना है। कई बार मुझे लगता है मैं काम करी तो मैं क्या क्या चीज़ एक साथ संभालूं, मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पे कनिष्क की चल रही है पूजा पाठ। तो जैसे हम आरती करते हैं ना किताब लेके, तो ये भी ऐसे ही आरती कर रहा है। वो हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। होते ही है ना, जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं करते हुए वो भी वैसी करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी ऐसी किताब पढ़नी नहीं आती है, लेकिन हाथ में लेके वो पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सामान सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से रेडी होके जाना था माता की चौकी में, जो हमारी सोसाइटी में ही है। तो वहाँ के लिए मुझे होना है रेडी। तो आज सुबह वैक्सीन लगने के बाद
और अब 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ एक जगह माता की चौकी में जो हमारी सोसाइटी में ही है। और मैं हो गई हूँ रेडी। और वैक्सीन लगने के बाद अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक तो हाथ में भी ज़्यादा दर्द नहीं है, फीवर नहीं आया, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे एक ये लगाना है जो कि ये ड्रेस कोड है, और बट ये मेरे को नहीं लगाना आ रहा, मेरे को यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है। ये मेरे बाल इतने सिल्की हैं वो निकल जाता है। चलो ये तो मैं वहीं जाके लगाऊंगी, और वहाँ पे कैसा प्रोग्राम है ये मैं आपको चल के दिखाती हूँ। एंड आई एम रेडी। और वहाँ कैसा प्रोग्राम है मैं आपको चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है माता की चौकी की प्रिपरेशन, और यहाँ पे अराउंड 8:30 बज रहे थे इस टाइम रात के। और माता की चौकी का समापन होते होते करीब रात को 11:30 बज गए थे। हम 11:30 बजे आए थे। तो सबने मिल के इस तरह से यहाँ पे माता की ये जोत जलाई थी। सबने एक दूसरे के ऊपर ऐसे हाथ रख के, क्योंकि हमने ये सब पूरी सोसाइटी ने कलेक्शन करके और ये माता की चौकी रखवाई थी। और इसी के साथ ना मैं शेयर करती हूँ आपके साथ माता की चौकी की बहुत ही प्यारी मोमेंट्स, जब सब लोग अपनी हर परेशानी भुला के बस माता की भेंटों पे, ठाकुर जी के गानों पे, खाटू श्याम जी के भजनों पे बस नाचना शुरू कर देते हैं। तो वो मोमेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इंजॉय कीजिए माता की चौकी की कुछ प्यारी सी झलकियाँ। तो है ना ये कितना ब्यूटीफुल सा व्लॉग, जहाँ हम सब इकट्ठा हुए, सब ने इकट्ठा होके माता की चौकी को पूरा आनंद उठाया। और पूरा हम 11 11:30 कब बज गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।